व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट और मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में कराए थे। आज की क्लास में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखते हैं और शायद फाइनेंसिंग का भी मैं क्वेश्चन आपको इसमें कराऊं। अगर नहीं तो सिर्फ इन्वेस्टिंग तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है। कैश फ्लो में थोड़ा समय लग रहा है बट इसको ध्यान से करना है, एक आध दिन आगे पीछे, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग, राइट। तो बहुत ध्यान से करेंगे। आज इन्वेस्टिंग करते हैं पहले और देखते हैं इसमें कैसा सवाल आ सकता है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी, अब शुरू करते हैं बेटा कुछ केसेस के साथ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको वापस से एक रिमाइंडर दे दूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या क्या आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो मेन चीजें, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो मेनली जो इसके अंदर आइटम्स आएंगी वो फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आएगी। याद रखना, करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, यहां पे शो नहीं होता। ओके, अब यहां देखो, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट यहां पे आ जाएगा। अगर सेल हुआ तो पैसा आता है प्लस कर देंगे, परचेज हुआ पैसा जाता है माइनस कर देंगे। ऐसे ही सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट मिला, सर आपकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया ना, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया है तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इसीलिए यहां पे प्लस होगा। एंड डिविडेंड भी मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे डिविडेंड मिलता है, इसीलिए यहां पे बस ये 6 आइटम्स आती हैं। सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इन्वेस्ट मैं कहां करूंगा, फिक्स्ड एसेट्स में या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। सिंपल। चलो, अब आपको जितने भी मैं केसेस करा रहा हूं आपको सबकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना के दिखानी है बस। ओके, तो हम लोग इस केस का सबसे पहले बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो बड़े ध्यान से देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है। मुझे एक प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है जो पिछले साल 7,20,000 था, इस साल 8,60,000 हो गया है, तो बढ़ गया है। अगर कोई एडजस्टमेंट ना होता बच्चों, अगर कोई एडजस्टमेंट ना होता तो सिंपल मुझे नजर आ रहा था कि 7,20 से 8,60 हो गया तो ये परचेज है, अगर एडजस्टमेंट ना होता तो। बट क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा इसका अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, अगर ये एडजस्टमेंट ना होते तो 720 से 860 वैल्यू बढ़ गया, इसका मतलब परचेज कर लिया। लेकिन यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का बनाना पड़ेगा अकाउंट। चलो आओ प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बच्चों एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ये रहा 7,20,000, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है, 8,60,000, ये इधर आ गया। डन सर, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए सर हमने। अब क्या करना है, अब देखो डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल डेप कितना लगा है 85,000, 85,000 डेप्रीसिएशन इधर आ जाएगा, एसेट का वैल्यू कम होता है, 85,000 का डेप्रीसिएशन इधर आ गया बच्चों, एसेट का वैल्यू कम हो गया। आगे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी जिसका WDV 1,10 है। WDV का मतलब है बेटा डेप्रीसिएशन इसमें से माइनस हो चुका है। 1,10 वाला प्लांट एंड मशीनरी 1,25 में बेचा गया है, 1,10 वाला 1,25 में, तो सेल गिवन है आपको बाय बैंक। सेल कितने का बेका बोल रहा हूं, बेचा 1,25 में, 1,25 में बेचा बेटा। कितना प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस होता तो इधर लिखता, प्रॉफिट है तो इधर लिखूंगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट है। 1,10 वाला 1,25 में तो 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा 15,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हो रहा है। देखो लिखा हुआ है एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम, जिसका जो वैल्यू है वो 1,10 था और 1,25 में बिका, तो 1,25 उसकी सेल प्राइस आ गया ये, एंड जो प्रॉफिट हुआ वो हमने इधर लिख दिया। ऑलराइट, चलो जी सर, काम हो गया है हमारा। आओ अब हमारे पास देखो इधर का टोटल क्या बैठ जाता है, 000, 5 and 5 10, 0 1 कैरी हो जाएगा, 6 and 2 8 and 1 9, 9 and 8 17,
1 8 9 10 10,70,000 रुपये आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास? 10,70,000 रुपये। 10,70 में से 735 हटाना है तो यहाँ पे परचेज निकल आएगा टू बैंक। ये परचेज आ जाएगा बैलेंस में। ये परचेज आ जाएगा बच्चों हमारे पास किस में? बैलेंस में। आ जाओ मैं एक बार वापस से चेक भी कर लूँ कैलकुलेटर में, गलती ना हो जाए। 85,000 प्लस 125,000 प्लस 860,000 10,70,000 बिल्कुल ठीक है, माइनस 720,000 माइनस 15,000 335 आ गया इसका वैल्यू। 335 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब देखो मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या दिखाना है बेटा, बड़े ध्यान से। ये तो मेरा वर्किंग नोट हो गया, ये तो मेरा वर्किंग नोट हो गया। अब मुझे इन्वेस्टिंग में क्या क्या दिखाना है? देखो ये बैलेंस कहीं नहीं जाते तो ये तो नहीं दिखाऊंगा, बैलेंस तो नहीं जाएंगे। सर डेप्रीसिएशन बाबू ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होता है। देखो ऑपरेटिंग में मैंने आपको कल वाली क्लास में दिखाया था डेप्रीसिएशन वहां प्लस होता है, तो ये तो नहीं जाएगा, ये भी हटा दिया मैंने। ये जाएगा देखो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पैसा आया 125। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 सेल दिखा दिया। चलो सर, क्या सर इधर के तीनों हो गए हैं पोस्ट? यस, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। एग्जाम में प्लीज कट मत लगा देना, कहीं कट कर दो। ये बैलेंस कहीं नहीं जाना। स्टेटमेंट ऑफ P&L जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, है ना। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में प्रॉफिट जो होता है ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये बेसिकली लेस हो जाता है ऊपर, है ना। और परचेज ऑफ एसेट 335 का परचेज करा है, ये दिखाएंगे। परचेज ऑफ एसेट दिखाएंगे 335। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 335। ये आपके पास से पैसा गया है तो ये नेगेटिव हो गया, आपने खरीदा है तो बस दो ही चीजें आ रही हैं। अब हम इसका कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। 335 और 125, नेगेटिव का 210 आ जाएगा। नेगेटिव का 210, तो इसको मैं बोल दूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यह आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 210। अब चलते हैं अगले केस के ऊपर। सर ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। इसके अंदर मेनली आपको एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखाना है, बाकी कुछ नहीं। सपोर्टिंग अकाउंट आपको आना चाहिए बनाना, ओके। ये मैंने आपको बनाने सिखाए हुए हैं नोट्स में। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो पॉज करके करना चालू कर दो। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसका मतलब इस पे तो एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी एक और एडजस्टमेंट है, लैंड वॉज सोल्ड, लैंड पे भी एक एडजस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे इसका मतलब कुछ नहीं है। चलो सर डन है, बनाओ जरा जल्दी से। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है सर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, और देखो मुझे समझ में आ रहा है कि ये 4 लाख से 1 लाख हो गया है, अगर ये बढ़ गया है तो परचेज है, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 40 से 1 लाख 60,000 रुपीज़ का मैंने खरीदा होगा, पैसा गया होगा, 40 से 1 लाख हुआ ना, तो ये तो हो गया डन। अब मेरे पास बचा लैंड और प्लांट एंड मशीनरी। आ जाओ पहले लैंड का ही काम कर लेते हैं। एक लैंड अकाउंट बना लेते हैं, एक हम लैंड अकाउंट बना लेते हैं, और एक हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। हमारा काम खत्म हो जाएगा सर। एक हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। पहले लैंड का काम कर लेते हैं। लैंड ओपनिंग में 2 लाख, क्लोजिंग में 1 लाख। ओपनिंग में 2 लाख, क्लोजिंग में 1 लाख। ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आ गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। अब इसका एडजस्टमेंट क्या है सर? ये एडजस्टमेंट है, द लैंड वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000। जो भी लैंड बिका है वो 60,000 के प्रॉफिट पे बिका है। अब सर कितने का बिका? देखो बच्चों, शुरू में लैंड 2 लाख रुपए का था और बाद में हो गया 1 लाख रुपए का, तो कम हो गया।
कितने से कम हुआ? 1 लाख रुपीज से। इसका मतलब ये है कि 1 लाख की वैल्यू की जमीन बेच दी गई है ना। 1 लाख की जो जमीन है वो 60,000 के प्रॉफिट में बेची। कितने के प्रॉफिट पे बेची? 60,000 के प्रॉफिट पे। तो इसका सेल प्राइस कितना आया बाय बैंक? सेल 1,60,000। और प्रॉफिट कहां लिखते हैं? इधर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रॉफिट 60,000 का बच्चों प्रॉफिट आ गया, तो इधर टोटल आया 260, इधर भी टोटल आया 260, ये मैच हो गया। बैलेंस कहीं लिखना नहीं है। ये जो प्रॉफिट है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये बचा बस सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड पैसा आया, यहाँ पे लिख दो 1,60,000 हमारे पास पैसा आ गया। इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ लैंड। चलो सर डन, लैंड भी हो गया। अब बचा प्लांट एंड मशीनरी। ओपनिंग कितना है? 850, क्लोजिंग कितना है? 10 लाख। चलो सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग 850, 10 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 10 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है सर, 850 डन, 10 लाख डन। ये हमारा ओपनिंग क्लोजिंग आ गया। अब आगे क्या लिखा है? डेप्रीसिएशन जो लगा है हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे वो 50,000 का है। 50 का डेप लगा, यहाँ पे लिखा जाता है बाय डेप्रीसिएशन 50,000। ठीक हो गया सर, हमें ये समझ में आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी जो बुक्स में 60,000 रुपए का था वो बिका 40,000 रुपए में। 60 वाला 40 में बिका बेटा, तो सेल तो हो गया 40 बाय बैंक सेल। 40,000 रुपए का तो सेल है, 60 वाला 40 में बिका, तो लॉस कितना हुआ? स्टेटमेंट ऑफ P&L 20,000 का लॉस। आपको पता चल गया होगा अभी तक कि एसेट अकाउंट में इधर सेलिंग प्राइस आता है, लॉस आता है और डेप्रिसिएशन आता है, दैट इज इट, है ना। और इधर परचेज आता है और प्रॉफिट आता है। बस ये चीज माइंड में रखो, एक बार माइंड में रख लिया तो चीजें आसान है आपके लिए। बस सर हो गया। हाँ जी, देखो 60 वाला 40 में गया तो लॉस हो गया, है ना। अब हमें यहाँ पे परचेज निकाल देना है बैलेंस में, टू बैंक अकाउंट परचेज, ये बैलेंस में निकलेगा। सर बैलेंस कैसे आएगा? इधर का टोटल करो, 10 लाख, 1050, 1090, 1110, 11,10,000 में से 8,50,000 हटाना है, तो 9,50,000, 10,50,000, 2,60,000 आ गया, 2,60,000। ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस तो कहीं नहीं जाएंगे, तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा, सही है। डेप्रीसिएशन सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, लॉस सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये आया सेल, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये जाएगा यहां पे। सेल किया तो पैसा आया 40,000 रुपए, परचेज किया तो पैसा गया। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने का खरीदा? 2,60,000 रुपए। ये पैसा मेरे पास से गया, ठीक है या नहीं है? तो देखो ये भी पोस्ट हो गया, ये भी पोस्ट हो गया, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा, दैट इज इट, खत्म, काम हो गया हमारा काम। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी भी दिखा दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी, लैंड भी, तीनों एडजस्टमेंट भी कर दिए। बस फाइनल आंसर निकाल लो, क्या आएगा सर? 260 और 60, 320 हो गया नेगेटिव का, और पॉजिटिव का 2 लाख है, तो 120 नेगेटिव का आ जाएगा। बस नेगेटिव का आया तो बेटा क्या लिखते हैं? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये नेगेटिव आ रहा है तो ये हमारे लिए गलत बात है। ऐसा नहीं है बच्चों, नेगेटिव आने का मतलब है कि आपने एसेट खरीदे हैं, एसेट खरीदे हैं तो पैसा जाता है ना आपके पास से, तो आप जब भी एसेट खरीदोगे तो ये नेगेटिव ही आएगा। तो ये नेगेटिव आना कोई गलत चीज नहीं है, नेगेटिव आने का मतलब है कि आप एसेट्स ले रहे हो, सिंपली यार, ठीक है। तो ये नेगेटिव आपके लिए कोई बुरी चीज नहीं है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है सर, समझ आ गया। चलें अब थर्ड केस पे। चलो सर, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट केस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जहां पे एसेट का कॉस्ट दिया रहता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिया रहता है। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन लग रहा है इस बार वो एक सेपरेट अकाउंट में लग रहा है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं, है ना। तो इस बार एक नहीं 2 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, तो इस पे एडजस्टमेंट है, मशीनरी तो भी इसी पे एडजस्टमेंट है, पेटेंट
इस पे एडजस्टमेंट है। ठीक है सर, इसका मतलब गुडविल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं एक यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब गुडविल बेटा अगर कम हो रहा होगा तो इसमें नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए, मैंने अलग से नोट करके लिखवाया है कि गुडविल अगर कम हो रहा है दैट इज रिटर्न ऑफ, वो फिर इसमें नहीं आएगा, बढ़ रहा है तो ही इसमें आएगा। तो गुडविल 80 से 1 लाख हो रहा है, तो ये तो हो गया परचेज ऑफ गुडविल। बढ़ रहा है तो खरीद रहे हो ना आप 20,000 रुपए, 80 से 1 लाख हुआ तो आपने खरीदा, ये डन हो गया। चलो पहले पेटेंट का ही अकाउंट बना ले सर, पेटेंट का अकाउंट बनवा दो फटाफट से। पेटेंट अकाउंट, अगर इस पे एडजस्टमेंट ना होता तो आपको यहां से दिख रहा था 260 से 140 कम हो रहा है ना, तो सेल हो रहा था पेटेंट। ओके, अब चेक कर लेते हैं क्या हुआ है, आओ चेक करें। पेटेंट ओपनिंग में कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,60,000 रुपए का मेरे पास पेटेंट ओपनिंग है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,40,000 रुपए का क्लोजिंग है। पेटेंट का ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। ठीक है सर, देखो लिखा हुआ है पेटेंट जिसका बुक वैल्यू 80 है, ये बिक गया 1,10 में। 80 वाला 1,10 में बिक गया बेटा जी। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय बैंक सेल 1,10,000 का पेटेंट बिका और प्रॉफिट हुआ, स्टेटमेंट ऑफ P&L। 80 वाला 1,10 में बिका तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सबसे पहले तो ये है ना भाई, 80 वाला 1,10 में बिका तो 30 का प्रॉफिट। अब आप चेक कर लो कितना हो गया हमारे पास, ये 140 और 210, तो ये तो हो जाता है 250, और इधर कितना आ रहा है हमारे पास 290, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब है बेटा जी कि पेटेंट राइट ऑफ हो गए हैं, है ना। क्रेडिट में बैलेंस आने का मतलब है कि पेटेंट राइट ऑफ हो गया। पेटेंट पे कोई डेप्थ तो होता नहीं है, तो पेटेंट तो राइट ऑफ ही होते हैं। तो यहाँ पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L रिटर्न ऑफ, कितना आ जाएगा 290 में से 250, 40,000 रुपए के पेटेंट राइट ऑफ हो गए। चलो सर, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि क्रेडिट में बैलेंस आया तो राइट ऑफ हो गए। अब जरा फटाफट से पोस्टिंग करा दो। देखो ये बैलेंस तो कहीं नहीं जाएगा, राइट ऑफ हुए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होंगे सबसे ऊपर। प्रॉफिट हुआ, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्या बचा, सेल ऑफ पेटेंट। 1,10,000 के पेटेंट बेचे तो पैसा आया। पेटेंट बेच दिए बच्चों तो पैसा आ गया। क्या बचा, अब बचा प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्थ। अब बनेंगे दो अकाउंट बढ़िया बढ़िया, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्थ के। आओ सर, ये तो हमने बना दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और एक बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इधर आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ओपनिंग इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग इधर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बेटा, आओ सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस बैलेंस देखना है। एसेट का ओपनिंग है 3,03,20, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का 90 1 लाख, 3,03,20 90 1 लाख, 3,03,20 90 1 लाख। लो सर, 90,000 1 लाख, 3 लाख, 3,20,000। सर ये तो आ गया हमारे पास एसेट और इसका ओपनिंग क्लोजिंग। अब सर ये बताओ एडजस्टमेंट क्या है। डेप्थ चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। बच्चों करंट ईयर का डेप्थ दिया हुआ है। मैंने आपको क्या बोला, जब भी ये अलग से अकाउंट बना होता है तो इसके अंदर या तो करंट ईयर का डेप्थ दिया हुआ होगा या टोटल इसके लाइफ टाइम का डेप्थ दिया होगा। दोनों में से हमेशा एक चीज होगी, या तो करंट ईयर का डेप्थ या टोटल लाइफ टाइम का डेप्थ। तो बच्चों करंट ईयर का डेप्थ दिया है ना, वो यहां पे लिखा जाता है बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्थ लगा बच्चों, डेप्थ लगा सर 36,000। 36,000 का डेप्थ लगा। अब देखो जो इस अकाउंट में टोटल डेप्रिसिएशन हो गया वो हुआ 90 और 36 126 हो गया बच्चों। तो क्लोजिंग में भी 126 होना चाहिए था,
लेकिन क्लोजिंग में कितना बच रहा है, मात्र 1 लाख। तो 26,000 का डेप कहाँ गया, वो बच्चों ट्रांसफर हो गया एसेट अकाउंट में। इसका मतलब एसेट कोई ना कोई बिका है, कोई ना कोई एसेट बिका होगा, तभी यहां से डेप निकल के इधर गया होगा। ये ध्यान रखना। अगर 90 का डेप्रिसिएशन शुरू में है, 36 और लगा, तो टोटल 126 होना चाहिए था ना। क्लोजिंग में 1 लाख क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहां से 26,000 रुपए का डेप निकला है। वो कहां गया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। ये मैंने बैलेंस में निकाला बेटा। अगर ये गिवन होता, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है पूरे साल का, पूरे जीवन का। अगर ये गिवन होता तो फिर ये बैलेंस में निकलता। इन दोनों में से एक चीज हमेशा बैलेंस में निकलेगी। ओके, इसको यहां ले आओ। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 26,000 रुपए। ये सीधा यहां से ट्रांसफर हुआ है। ओके, जो यहां बैलेंस आता है वो यहां ट्रांसफर होता है। ये दिया होता तो फिर ये बैलेंस में निकलता। राइट, चलो सर डन। और क्या दिया हुआ है, मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 20 है, इट वॉज सोल्ड फॉर 16। 20 वाला मशीन 16 में बिका। 20 वाला मशीन बच्चों अगर 16 में बिका तो बाय बैंक 16,000, 4,000 का लॉस। 20 वाला 16 में बिका तो 4,000 का लॉस आ गया। लो देखो, हमारा काम कंप्लीट है, परचेज निकल आएगा। करो, 16 और 4 20, 20 और 26 46, 46 और 20 66, 366। 366 में से 3 लाख हटा दो तो 66,000 का परचेज निकल आएगा टू बैंक। ये बच्चों परचेज निकल के आया बैलेंस में। ये 366 में से ये माइनस करा मैंने। ओके, अब सर इसकी पोस्टिंग करवाओ जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो बच्चों बहुत गलती करते हैं बच्चे, ये तो बना लेंगे लेकिन गलती बहुत करते हैं। देखो बाबू, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये 2 जगह अपने आप आ चुका है। ये देखो, कोई भी एडजस्टमेंट हो 2 जगह आनी चाहिए, आ गई अपने आप। एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई। जो आपका लॉस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्या बचा, लॉस भी हो गया। अब क्या बचा, सेल और परचेज। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वही आना है यहाँ पे। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बेचा कितने का, 16,000 रुपए का पैसा आया। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, पैसा गया 66,000, ये आपके पास से गए। अब आपका यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगा। देखो सर, 66 और 20, ये तो हो गया हमारे पास 66 और 20 86। 86 हमारा नेगेटिव का हो गया, 1,10,000 हमारा पॉजिटिव है और 16,000 भी हमारा पॉजिटिव है। तो 40,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लो बच्चों, पॉजिटिव में आने का मतलब है कि आपने एसेट्स खरीदे कम है और बेचे ज़्यादा हैं, तभी आपके पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है। ये लो, एक जगह मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन कर दिया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई एम वेरी मच होपफुल बेटा जी कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाला पार्ट समझ में आया है ना। ऑपरेटिंग का मैंने आपको छोटे क्वेश्चंस कराए, इन्वेस्टिंग के मैंने आपको छोटे क्वेश्चंस कराए। एक क्लास लगाएंगे और फाइनेंसिंग पे, कल की क्लास फाइनेंसिंग पे लगा लेंगे, और फिर एक क्लास में बड़े क्वेश्चंस, और कैश फ्लो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत शानदार तरीके से कैश फ्लो हम कर रहे हैं। आई एम वेरी मच होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा, ऑपरेटिंग भी समझ में आया, इन्वेस्टिंग भी समझ में आया। अब मैं यही चाहूँगा कि आप लोग आज अपनी किताब खोलो, उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के छोटे छोटे क्वेश्चंस खोलो और ट्राई करके देखो कि इन्वेस्टिंग में इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। मेनली सेल परचेज कैलकुलेट करनी है या अकाउंट्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं है। ये हो गया तो समझो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डन। ऑलराइट, कल मिलते हैं गाइस नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन खूब मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।